नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी टॉक चैनल, जहां हम लाते हैं मध्य प्रदेश की सबसे सनसनीखेज और दिल दहलाने वाली खबरें। मैं हूं आपका दोस्त भुवन शांतनु। आज हम बात करेंगे पन्ना जिले से एक ऐसे मामले की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक बेटी ने अपने पिता की चाय में नींद की गोलियां मिलाई, प्रेमी को घर बुलाया और फिर जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या थी साजिश की वजह, चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी को। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। एक बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। इस दर्दनाक हत्याकांड में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए बेटी और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के डर से आरोपी शख्स ने सारा सच उगल दिया, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। यह मामला 9 अप्रैल का है। एमपी के पन्ना स्थित पंचमपुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रामकेश यादव के घर में उसका शव मिला। घर के आंगन में खाट बिछी थी और इसी खाट पर रामकेश बेसुध हालत में पड़ा था। रामकेश के गले से खून बह रहा था। खाट के आसपास खून ही खून था। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामकेश का शव देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी हत्या हुई है, मगर सवाल यह था कि आखिर आरोपी कौन है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजू डुमार को हिरासत में लिया। पुलिस की पूछताछ में राजू ने कुछ ही देर में अपना गुनाह कबूल कर लिया। राजू हर रोज रामकेश के साथ पंचमपुरा घाट के पहाड़ पर बकरियां चराने जाता था। राजू ने पुलिस को बताया कि रामकेश की बेटी रामबाई रोज वहां पिता के लिए खाना लेकर आती थी। तभी राजू और रामबाई के बीच दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और 3 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे। हालांकि रामकेश को इसके बारे में पता चल गया और उसने बेटी को राजू से मिलने के लिए मना कर दिया। राजू की माने तो एक दिन रामबाई ने उसे फोन करके बताया कि मेरे पिता ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। उनका कहना कि अगर हम मिले तो वो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि पिता को ही रास्ते से हटाना होगा, वरना वो हम लोगों को मिलने नहीं देंगे। राजू ने कहा कि रामबाई ने रामकेश की चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी। जब रामकेश सो गया तो रामबाई ने राजू को फोन किया और घर बुला लिया। राजू घर पहुंचे तो रामबाई ने कहा कि पिताजी सो रहे हैं, मैं महुआ बीनने जा रही हूँ, तुम पिता रामकेश को मार दो। रामबाई के जाते ही राजू ने कुल्हाड़ी से रामकेश का गला काट दिया और मौके से फरार हो गया। राजू के बयान के आधार पर पुलिस ने रामकेश के घर से कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। साथ ही रामबाई और राजू दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मामले पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया है। संजू पुरवा ने में एक बेटी ने अपने पिता की ही हत्या कर दी है। क्या मामला था और किस तरह खुलासा किया गया? थाना धर्मपुर अंतर्गत रामजीपुरा गांव है। वहाँ पे 9 तारीख की रात में हम लोग को सुबह सूचना मिली थाने पे कि एक व्यक्ति की जो है सोते समय घर के बाहर वो सो रहा था, उसी समय उसकी कुल्हाड़ी मार के किसी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। मौके पर हमारे थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुँचे और वहाँ पे एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड के साथ निरीक्षण किया गया। साइबर टीम की मदद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में ली गई और 24 घंटे के अंदर इस हत्या में जो है आरोपियों का नाम का खुलासा किया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। जब घटना की तस्दीक की गई तो पता चला मृतक रामकेश यादव अपनी एक बेटी के साथ रहते थे जो पूर्व से विवाहित थी और कुछ समय से अपने पिता के साथ यहाँ रह रही थी और पिछले कुछ समय से उसका पड़ोस के गाँव में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ बातचीत होना बताया गया और उससे उसकी बातचीत लगातार फ़ोन पे भी होती थी। इस बात से मृतक को आपत्ति थी और वो नहीं चाहता था उसकी बेटी और इस व्यक्ति के बीच में संबंध स्थापित हो। उन्होंने उसे मना भी किया था। इसी बात से नाराज़ होकर उसकी बेटी और उसके साथी के साथ मिलकर उन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया। किस तरह हत्या की गई थी? कुछ चाय में नींद की गोलियां वगैरह? जो अभी बयान इसमें हुए और जो शुरुआती तथ्य आए उसमें रामकेश यादव को उनकी बेटी के द्वारा कुछ नशे की गोलियां या नींद की गोलियां जो है चाय में दी गई थी और उसके बाद आरोपी को फ़ोन पे बता के बुलाकर और हत्या करवाई गई। क्या माना जाए कि पिता की बेटी ने हत्या की अपने प्रेम को पाने के लिए? अभी तो जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही चीज़ें समझ में आ रही है कि इस अवैध संबंध के चलते हत्या की गई है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी पन्ना की दिल दहलाने वाली घटना की पूरी कहानी, जो हमें सिखाती कि रिश्ते की आड़ में छुपी साजिशें कितनी खतरनाक हो सकती है। एमपी टॉक चैनल पर हम ऐसी ही सच्ची और जरूरी खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको खबर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं भुवन शांतनु, फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।